असल में हुआ ये कि जब हमारी दादी की डेथ हुई तो जो उनकी सर्कमस्टांसेस थी जिससे कि वो बीमार रहीं कैंसर में, और 1 साल हम लोगों ने जद्दोजहद की, उनको ठीक करने की कोशिश करी, वही परेशानी हमें हमेशा रही। तो मैं मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो वो यही कहती थी कि बेटा डॉक्टर बनेगा और मुझे आके एक बार मिलेगा, और मैं नहीं भी होंगी तो मेरी ख़बर पे आके बता देगा कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो इतना ज़्यादा उन्हें मुझसे मोहब्बत थी और मुझे उनसे, कि वो चीज़ जो है वो मुझे हमेशा कचोकती रही अंदर से ना। उसी वजह से मेडिकल में मैंने सोचा कि सिर्फ कैंसर पे ही काम करूँगा। तो पूरी ज़िंदगी मैंने एक ही सब्जेक्ट को चुना अपने लिए। मैंने ये सोचा कि चलो ये तो ज़िंदगी है, इसमें तो होती ही रहती है, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी तो होती रहती है, ये तो दुख है ज़िंदगी के, वो ये तो मुझे झेलने ही होंगे। तो झेलने ही होंगे तो मैंने कि चलो झेलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ज़िंदगी हमको जाती है, कहाँ तक जाता हूँ मैं। जी सर, मेरा बेटा तो दुनिया से अलग है सर। वो मैंने बच्चे देखे हैं, लेकिन ये बेटा एक ऐसा है सर, इसको कोई भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है सर। और पढ़ने में भी हमें कहने की शुरू से ही इसको ज़रूरत नहीं पड़ी कि पढ़ो बेटा, हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहा है सर। उसके बाद जैसे 12th करी थी, 12th के साथ ही इसने क्लेट में सिलेक्शन हो गया था। क्लेट में सिलेक्शन होने के 10 दिन पहले हमें इसकी बीमारी का मालूम चला सर। पहले उसको थोड़ी दर्द की शिकायत थी, तो ऑर्डिनरी हमने उसको थोड़ा डॉक्टरों को, यहाँ लोकल डॉक्टरों को दिखाया। वहाँ डॉक्टर ने उसका क्या है कि एक्सरे वगैरह MRI वगैरह नहीं कराया। बोले कि कोई बात नहीं है, कॉमन बात है, बच्चा नया है। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन मेरा बच्चा हल्का हल्का पानी पड़ रहा था तो घर में गिर गया था, आंगन में गिर गया। तो उसकी जो फीमर थी वो टूट गई। फीमर टूटने के बाद फिर उसकी MRI मैंने ग्वालियर में कराई। फिर उसको लेकर के वहाँ पे ये घोषित हो गया कि ऑस्टियोसार्कोमा है। डॉक्टर समीर गुप्ता ने बताया कि इसको तो ऑस्टियोसार्कोमा है। फिर मैं उसको राजीव गांधी लेके गया 2017 में। जैसे सर हम दोनों ही हताश हो गए थे बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। जिस दिन रिपोर्ट आई थी सर इसकी, उस दिन तो दिमाग काम करना बंद कर गया था, लेकिन हमने फिर अपने आप को संभाला सर। और संभाला इसलिए था बच्चे को देखते हुए कि अगर हम ही हताश हो जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा। बच्चे को मालूम पड़ा कि तुम्हें कैंसर है तो बच्चा तो वैसे ही टूट जाएगा। राजीव गांधी में बच्चे का इलाज चला तो उन्होंने कहा कि इसको पैर को सीधा कर सकते हैं। फिर मैं डॉक्टर अजयपुरी टाटा मेमोरियल से मैंने भी वहाँ कंसल्ट किया, अन्य डॉक्टरों से ही मैंने कंसल्ट किया, सेकंड ओपिनियन पूछे तो बोले कि ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे की बार बार प्लेट टूट रही थी, मसल वेसल्स उसके नहीं जा रहे थे, ब्लड वेसल्स उसके काम नहीं कर रहे थे, हड्डी जुड़ नहीं पा रही थी। तो फिर हमने फैसला लिया पूरी फैमिली ने कि इससे तो बच्चे का पैर का एम्पुटेशन करा दिया। बच्चे के पैर का एम्पुटेशन हो गया। सर अब एक पिता होने के नाते आप खुद ही समझ सकते सर क्या स्थिति हो सकती है एक बाप की। स्थिति ये थी कि मैं ये समझ रहा था कि भगवान ने ये वज्र मेरे ऊपर क्यों डाला है, और मेरी सारी जो कहते हैं हिंदू धर्म में कि 10 दिशाएं मेरी जो बंद हो गई थी,
थोड़ा सा मैं मानसिक रूप से थोड़ा सा दबाव में आ गया था, लेकिन फिर हमने कहा कि अगर ये बीमारी है तो इससे लड़ना तो अपन को पड़ेगा ही। असल में दुविधा ये है कैंसर की कि कैंसर में जो इलाज है वो अधूरा है। मैंने शुरू से ये बात सोची थी कि अधूरा इलाज है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सहन शक्ति है वो परेशान करती रहती है हमें, वो डेवलप ही नहीं होती कैंसर के अगेंस्ट। हम कीमो सर्जरी रेडिएशन करा देते हैं लेकिन सहन शक्ति वहीं की वहीं रहती है, तो इसलिए कैंसर लौट के आता है, फिर समय लगता है, फिर वापस आ जाता है। तो जो शरीर में कैंसर से लड़ने की अपनी इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए कोई दवाई नहीं सहारा दे सकते, वो हमें अपने शरीर से ही काम लेना पड़ेगा। उसका सिलसिला जिस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला स्टीनमैन को, जिनके कार्यशाला से मैं प्रभावित हूँ और जिनकी वजह से मैंने काम सीखा, तो नोबेल प्राइज़ जिस डिस्कवरी पे मिला इसका मतलब वो इस काबिल है कि वो इलाज के लायक है, नहीं तो नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिलेगा। तो लेकिन वो प्रचलन में नहीं है। ठीक 7 महीने बाद, जब 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद ऐसे, फिर उसके बाद वो जो बीमारी है वो लंग्स में पहुंच गई। फिर तो डॉक्टर डार्लोंग ने उनका ऑपरेशन किया। LM डार्लोंग डॉक्टर हैं राजीव गांधी में, ऑपरेशन किया। उसके बाद फिर हमने फिर तीसरी बार फिर एक गठान आई उसकी लंग्स में, फिर हम फिर पहुँचे वहाँ, फिर डॉक्टर LM डार्लोंग ने उसका फिर ऑपरेशन किया बच्चे का। उसके बाद हमने फिर डॉक्टर मनीष पुरोहित इनको ट्रीट कर रहे थे बच्चे को, क्योंकि वो ऑर्थो के वो थे, मनीष पुरोहित ट्रीट कर रहे थे। तो उसके बाद फिर वो बोले कि आप एक काम करो, एम्स चले जाओ। तो फिर हम एम्स गए। तो एम्स में डॉक्टर जॉन जैन के यहाँ उन्होंने मेरे को भेजा था। मैं बच्चे को लेकर के एम्स में गया तो उन्होंने बोला 12 कीमो लगेगी। उन्होंने बोला कि ये भी हो सकता है कि बच्चे को अब इसका कोई और असर हो जाए। और कीमो से तो इसको बहुत साइड इफ़ेक्ट होते थे कि जैसे हम घर आए उसके 2 दिन बाद ही जैसे रिपोर्ट यहाँ आके कुछ खाता नहीं था, तो हम जैसे ही इसका ब्लड टेस्ट करवाते तो उसमें कहीं प्लेटलेट बहुत 7-7 हज़ार रह जाती थी, कहीं TLC डाउन हो जाती थी। तो जब हम कॉल करते एक बार तो TLC इसकी 300 रह गई थी सर। हर बार हम कीमो लेते हैं और हर बार हमें और नई कीमो पे जाना पड़ता है, एक से बाद दूसरी से तीसरी, तो वो उसका पैसा भी बढ़ता जाता है। लेटेस्ट कीमो महंगी होती जाती है, तो उस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक बार रिलैप्स होगा, ठीक कर दो, फिर रिलैप्स होगा, रिलैप्स। आखिर में डॉक्टर कह देते हैं भाई कि अब हमारे पास कोई सहारा नहीं रहा। तो ये है, अगर हम साथ में मिला के करते हैं इलाज तो पेशेंट ठीक हो जाता है। इलाज इतना पैसा वो करने के बाद भी सर हमें थोड़ी वो नहीं मिली कि हम इसमें सही सक्सेस नहीं हो पाए थे, और लास्ट में मतलब हताश ही हो गए थे। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मतलब ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा। वो बाद में कह रहे थे कि अब इलाज मेडिसिन तो हम इसको दे चुके, अब क्या मेडिसिन दें। देखिए, दादी की बीमारी मेरे लिए ना मतलब एक वो बन गई उदाहरण कि मुझे इसी में काम करना है। क्योंकि वो कैंसर हुआ, 3 साल ठीक रही और 3 साल के बाद में फिर वापस कैंसर आया, और वो साल जो उनका गुजरा वो बहुत तकलीफ का गुजरा। उसमें हम लोग ना खाते थे ना पीते थे, कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी घर आ रहे हैं, बड़ी परेशानियां झेली। मतलब वो कीमो से भाग जाती थी। एक बार वो कीमो नहीं लेने के लिए दरगाह में जाके बैठ गई। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ चली गई, तो दरगाह में बैठी हुई मरी। वहाँ पर लखनऊ में वो दरगाह थी, वहीं पर वो कीमो होती थी उनकी। तो मुझे लगा कि यार बहुत तकलीफ़ का इलाज है, इलाज भी है और तकलीफ़, बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ है वो इलाज से है। तो कुछ नया काम करें, और उस नए काम ने ज़िंदगी पूरी निकलवा दी हमारी। ये समझिए कि अब तो ये है कि कोई नई रिसर्च करने को कहेगा तो मैं कहूँगा भाई तुम्हें करो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक रिसर्च में ही लाइफ कंज्यूम हो गई। वही तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी हैवी दवाइयाँ झेलने के बाद भी
इंसान को अगर ऐसे कोई 100% नहीं मिला रिज़ल्ट तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसे तो इंसान बिल्कुल पता नहीं क्या होगा इतनी हैवी डोज झेलने के बाद। बार बार अगर रिपीट हो रहा है, इतनी उसने मतलब मैंने इतना झेला, तो उसका तो मुझे थोड़ा बहुत तो वो मिले रिज़ल्ट, पर इसका रिज़ल्ट मेरे को ज़्यादा नहीं मिला जैसे। तो मैं क्योंकि मेरा 2 बार कैंसर वापस आ चुका था। तब तक नेट पे डॉक्टर जमाले खान का बच्चे ने हमारा वो देखा था वीडियो, पूरा वो नेट पे देखा था। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं, जो बार बार बीमारी 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में जो रिपीट हो रही है, तो अपन क्यों ना इम्यूनोथेरेपी डॉक्टर जमाले खान से ले लें। क्योंकि अपना काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, 40-50 लाख रुपए, हमारा 40 लाख रुपए के लग समथिंग वहाँ राजीव गांधी में इन्वेस्ट हो चुका था। आज हम बात कर रहे हैं पेशेंट श्रीभान यादव की, जो अराउंड 21 ईयर्स ऑफ एज है उनकी, और वो मोरेना से बिलोंग करते हैं। उनको ऑस्टियोसार्कोमा हुआ था इन द ईयर 2017। उनको ऑस्टियोसार्कोमा हुआ था फीमर बोन में, जो लॉन्ग बोन ऑफ द थाई होती है, तो नी एरिया में उनको बीमारी थी। ऑस्टियोसार्कोमा खुद जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो मोस्टली बच्चों में पाई जाती है। ये रफली यंग एडल्ट्स में होती है, यंग जैसे टीनेजर्स होते हैं, और ये तो इसमें ये बेसिकली अफेक्ट करती है लॉन्ग बोन्स को मोस्ट कॉमनली, और भी बोन्स को अफेक्ट करती है, लेकिन ये ज़्यादातर नी और शोल्डर को ही अफेक्ट करती है। और जब ये पेशेंट को इस तरह से पता चलता है कि इसमें पेन होता है, पेन जो आता जाता रहे या कांस्टेंट पेन हो, इसके अलावा इसमें स्वेलिंग भी हो सकती है, रेडनेस भी हो सकती है। जॉइंट के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है। पेशेंट लिम्प करता है, पेशेंट जो है वॉक नहीं कर सकता स्ट्रेट, और इसमें हिस्ट्री ऑफ फॉल भी होती है, क्योंकि बोन जो होती है वो जो ट्यूमर होता है वो डिस्ट्रॉय करता है बोन को, तो बोनी डिस्ट्रक्शन की वजह से बोन कमज़ोर हो जाती है, और इसमें पेशेंट लड़खड़ा के गिर भी जाते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ फॉल होती है, और साथ में इसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है बोन का। तो श्रीभान को भी यही हुआ था, उनको पेन था और उनको हिस्ट्री ऑफ फॉल थी, वो गिरे थे और उनको एक फ्रैक्चर भी हुआ था, जिसके बाद फिर उनकी बायोप्सी हुई और उससे पता चला इन्हें ऑस्टियोसार्कोमा है। राजीव गांधी वालों डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद मैं वहीं पे, हम दोनों बहुत ही बुरी स्थिति हो गई हम दोनों की। तो बेटा समझा रहा था क्यों ऐसे हो रहे हो, देखो ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। उसके बाद सर उसी टाइम मेरे बेटे ने, श्रीभान ने जमाले सर का वीडियो देखा, वो हमें दिखाया, देखो मम्मी ये वीडियो देखो तुम। तो हमने सर वीडियो देखा ना, तो हमने सोचा चलो बात करते हैं सर से, कुछ चारा तो बचा ही नहीं है। अराउंड दैट टाइम उनको हमारे ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, एंड ही अप्रोच डॉक्टर खान इन अराउंड September, October of 2019। एंड व्हेन दे केम अप टू अस, तो उनका डॉक्टर खान ने फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, एंड वहाँ से फिर उनको थोड़ा थोड़ा डिज़ीज़ में रेजोल्यूशन होने लगा और उनको फीलिंग ऑफ वेलबींग आने लगी। इनिशियली तो फर्स्ट 2 डोजेस में उनको कोई ख़ास पता नहीं चला, लेकिन सेकंड डोज ऑनवर्ड्स, थर्ड डोज ऑनवर्ड्स उनको रिस्पॉन्स आने लगा, एंड ही स्टार्टेड टू इनिशियली स्टार्ट टू फील बेटर। जब उनका फर्स्ट पेट सीटी हमने कराया इन द ईयर 2020 इन द मंथ ऑफ February, तो उसमें काफ़ी हद तक डिज़ीज़ रिजॉल्व थी, एंड देयर वाज नो एविडेंस ऑफ डिज़ीज़ एक्सेप्ट फॉर अ लिम्फ नोड विच वाज प्रेजेंट इन द राइट थाई। तो एक इंटरमस्कुलर लिम्फ नोड प्रेजेंट था राइट थाई के अंदर, एंड दैट वाज द ओनली पॉजिटिव साइन ऑफ डिज़ीज़। एंड बट देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि हो सकता है मेटास्टैटिक हो सकता है ये इन्फेक्टिव हो या इन्फ्लेमेटरी हो, बट इट वाज नॉट कन्फर्म। और उनका 6 डोजेस कंप्लीट हो चुकी थी बाय February 2020 में। वी कंटिन्यूड विद द ट्रीटमेंट एट एन इंक्रीज्ड इंटरवल ऑफ 21 डेज, और वो ट्रीटमेंट लेते रहे ऑल दिस वाइल।
उनका सेकंड पेट सीटी हमने कराया इन द सेम ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड दैट शोड कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ द डिजीज़। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ डिजीज़, सारे एविडेंसेस डिजीज़ के गायब हो चुके थे, उनको कंप्लीट रेमिशन में थे वो, और आज की तारीख में भी वो कंप्लीट रेमिशन में है। और वो खाली फिज़िकली नहीं है, इमोशनली भी बहुत हैप्पी हैं। और वो कहते हैं कि मैं वो जो एक डिस्टर्बिंग फेज़ था उनका, और जिसमें कि उनको बार बार रिकरेंस हो रहा था और बार बार उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो रही थी, उस पे से वो बाहर आ चुके हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपना लाइफ में बहुत खुश हूँ, और वो एक ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका वेट गेन भी हुआ, उनको वो पेन फ्री हैं, उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है ऐसे जो डिज़ीज़ से रिलेटेड हो, और उनकी कोई साइंस ऑफ रिकरेंस नहीं है, और ना ही उनकी कोई बीमारी वापस आई है। इम्यूनोथेरेपी मैंने ये सोचा कि अच्छा चलो अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, जैसे कीमो से भी अगर कीमो लूँगा तो वही सेम इलाज है मेरा, तो मैंने इम्यूनोथेरेपी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया कि चलो अगर इससे कोई मेरे को एंड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो मैंने सोचा कि चलो इम्यूनोथेरेपी लेके देखता हूँ, तो उससे तो हो सकता है उससे कुछ मेरे को वो मिल जाए रिज़ल्ट। तो मैं गया, इम्यूनोथेरेपी के जो डोजेस थे वो मैंने लिए, उसके बाद मेरे को जो रिपोर्ट्स थी वो एकदम सही आई। सर मैं एक चीज़ पर कहना चाहूँगा, जैसे ऑपरेशन वगैरह हो वो आप करवाइए, लेकिन फर्स्ट में ही आप इम्यूनोथेरेपी करवा लें तो शायद आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी से इम्यूनो सिस्टम भी बॉडी का बहुत ख़त्म हो जाता है, और हमने इतना संघर्ष किया है कि हर 5 दिन में हम यहाँ से बच्चे को भगा के वहाँ ले जाते, कहीं प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो मेरा अन्य लोगों से सर ये कहना है कि शुरू में ही अगर आपको जैसे ही पता लग जाए तो आप डॉक्टर जमाल से ज़रूर मिलिए। मैं श्रीभान के पेरेंट्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए काफ़ी बड़ा स्ट्रगल था। कैंसर की जो डायग्नोसिस होती है वो इन इटसेल्फ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। पेशेंट्स की लाइफ जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है, पूरा ट्रैक चेंज हो जाता है लोगों का, और एक मुश्किल एस्पेक्ट है ये ज़िंदगी का। लेकिन उन्होंने काफ़ी इसको हिम्मत से डील किया, उन्होंने होप नहीं लूज़ करी, और उन्होंने अपने ऑप्शंस ट्राई किए, उन्होंने सर्च किया, और फिर उसके बाद उन्होंने उन ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने फेथ भी रखा इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस पे, और इस तरह से उनको फ़ायदा भी हुआ। फिर जो मैंने जांच कराई, रिपोर्ट्स जो होती है मेरी 4 मंथ्स के जो इंटरवल में, जो मेरी मतलब 3 महीने के गैप में जो मेरी रिपोर्ट्स होती है ना, वो मेरी एकदम सही आई। फिर 6 महीने की जो रिपोर्ट्स है ना, वो भी मेरी एकदम सही आई। मतलब अभी मेरे को 1.25 साल हो गए हैं, पर 1.25 साल में कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि इस बीमारी में रिकरेंस था, मल्टीपल टाइम्स रिकरेंस था, और ज़रूरी ये है कि जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको कंप्लीट किया जाए। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली एक इस तरह का ट्रीटमेंट प्लान है जो कंप्लीट करता है उस पज़ल को जहाँ पर एक मिसिंग है कोई चीज़। तो अगर हम इम्यूनोथेरेपी को ऐड करते हैं तो बेसिकली वो प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम फ्यूचर रिलैप्सेस एंड रिकरेंसेस। और एक जो हम ट्रीटमेंट करते हैं डेनवैक्स के थ्रू, उसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है, वो कस्टमाइज ट्रीटमेंट है, ऑटोलोगस है, तो एज सच उसकी कोई एडवर्स वैल्यू नहीं है, न लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म। मैं खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं जैसे उनने मेरे बेटे की ज़िंदगी नहीं बचाई, उनने पूरे परिवार की ज़िंदगी बचाई है, मेरे परिवार की, क्योंकि माँ बाप की ज़िंदगी तो बेटे की ज़िंदगी से जुड़ी होती है। क्योंकि मेरे घर में तो बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था, लेकिन उजेला करने वाले वो ही हैं। तो मैं उनको, उनके परिवार को तय हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ऐसे डॉक्टरों को जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बचाई है, मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाई है, ऐसे डॉक्टर को और उनकी फैमिली को भगवान अनंत जीवन दे। असल में क्या है कि भारत, हमारा जो मुल्क है ना, उससे हम सब बाहर चले जाएंगे तो हमें अपने मुल्क को कैसे तरक्की कराएंगे।
हमारे मैक्सिमम साइंटिस्ट तो बाहर चले जाते हैं। तो हमने तो ये सोचा कि यार जो काम करेंगे वो यहाँ के लिए करेंगे, और भरोसा भी हम पे अपने ही लोगों का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम साथ पले बड़े हैं। तो मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे मज़ा इसी में आता है कि सब लोग एक साथ ऊपर उठें। ये नहीं है कामना कि मैं बढ़ हो जाऊँ या, तो मैंने कहा कि अगर हम इनका पैसा बचा सकते हैं तो दुनिया पहचानेगी हमें, दुनिया यहीं आएगी इलाज कराने, हम दुनिया को देंगे कि क्या इलाज है। ये सोच के मैंने यहाँ ये काम किया। Denvax. Dendritic cell therapy.